हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। एंड आज मैं आपके सामने फिर से एक न्यू वीडियो लेकर हाजिर हूँ जिसका नाम है मिस सुमिरे प्रपोज पर मैन सीजन 2 का पार्ट 3 लेकर। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, उस लाल वाले बटन को ग्रे कर देना सब्सक्राइब करके, और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, कॉमेंट कर देना। इस वीडियो की लाइक एम मैं रख रहा हूँ 200 लाइक एंड 70 कमेंट्स। पिछला वीडियो में आप लोगों ने कमेंट्स का जो एम है पूरा कर दिया था, इसके लिए थैंक यू। और प्लीज़ इस वीडियो की जो लाइक एंड कमेंट एम है पूरा कर देना। एंड वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अगर आप लोगों ने पार्ट 2 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर पहले इसको देख लीजिए, क्योंकि अगर आप पार्ट 2 नहीं देखोगे तो पार्ट 3 आपको कुछ समझ नहीं आएगा। तो मेरा रिक्वेस्ट यही है कि आप पहले पार्ट 2 को देख लीजिए। उसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि परमैन सोते सोते ये डिसाइड करते हैं कि वो कल स्कूल जाएगा, और मिस सुमेरे को वो कल बोलेगा कि आज से वो दोनों शादी की बात को भूल जाएंगे और वो दोनों अब से सिर्फ एक दूसरे के साथ फ्रेंड्स बनकर ही रहेंगे, यानी एक अच्छी सी दोस्त बनकर ही और लोग रहेंगे। परमैन ये भी डिसाइड करते हैं कि वो एक ना एक दिन बहुत अमीर बनेगा और वो तभी मिस सुमेरे से शादी करेगा, और इतना दिनों तक वो दोनों सिर्फ एक अच्छा सा दोस्त बनकर ही या फिर अच्छा सा एक लवर बनकर ही अपनी ज़िंदगी बिताएंगे। वो लोग सिर्फ अपनी शादी की बात को भूल जाएंगे अभी के लिए। और जब परमैन यानी मिस्सू एक सक्सेसफुल इंसान बन जाएगा तभी वो मिस सुमेरे से शादी करेगा। ये सब तो परमैन अपनी बेड पर सोते सोते सोचता रहा, बट क्या ये सब पॉइंट सक्सेसफुल हो पाएगा? क्या परमैन फिर से मिस सुमेरे से शादी कर पाएगा? तो चलिए हम लोग अब ये देखते हैं कि क्या मिस सुमेरे ये सब कर पाएगा। एनीवे गाइस, हम लोग अगले दिन की सीन्स को देखते हैं जहाँ अभी हो चुका था सुबह यानी मॉर्निंग। परमैन और साथ में पाको यानी मिस सुमेरे दोनों की अब स्कूल जाने की बारी आते हैं, और साथ में परमैन को भी अपने वो सारी बात मिस सुमेरे को बोलना पड़ेगा जो वो कल रात सोते टाइम सोचा है। एनीवे गाइस, अब हम लोग ये यानी मिस सुमेरे को देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि मिस सुमेरे अभी अभी नींद से उठा है। कल रात उस इंसिडेंट के बाद वो अपनी मम्मी की घर पर ही सो गई थी, और मिस सुमेरे कल अपनी मॉम की घर पर रोते रोते सो गई थी। और उसके बाद फिर मिस सुमेरे सीधा अपने आप को एकदम से मॉर्निंग में अपनी मम्मी की घर पर मिलते हैं। मिस सुमेरे नींद से उठकर सबसे पहले वो फ्रेश होने के लिए जाती है बाथरूम में। देन वो फ्रेश होकर गई किचन में, और जहाँ उसका ब्रेकफास्ट रखा हुआ था और वो ब्रेकफास्ट किया, और अब उसको अपनी स्कूल पर जानी पड़ेगी क्योंकि स्कूल में पहुंचने के लिए उसके पास और सिर्फ 30 मिनट ही बचे हैं। और फिर उसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि मिस सुमेरे जब अपनी ब्रेकफास्ट ख़त्म करके स्कूल बैग लेकर जाने ही वाली थी तभी अचानक उसकी मॉम उसको रोक देते हैं, और रोकते हुए बोली, सुमेरे आज से तुम उस स्कूल में नहीं जाओगी। मिस सुमेरे ने ये बात अपनी मम्मी की मुंह से सुनने के बाद मिस सुमेरे की हद से अपनी स्कूल की बैग गिर जाते हैं और फर्श की ऊपर गिर जाते हैं। सुमेरे ये बात सुनकर फिर रोने लगती है, और रोते रोते वो बोली, क्यों मॉम, क्या हुआ? आज तो स्कूल है, क्या आज मैं नहीं जाऊंगी स्कूल में? और मम्मी आप क्यों मुझे पार्टिकुलरली उस स्कूल में जाने के लिए मना कर रही है? फिर उसकी मॉम उसकी हाथ पकड़ते हैं और पकड़ते हुए उसको उसकी घर पर ले गई। मिस सुमेरे को उसकी मॉम मिस सुमेरे की घर पर ले जाने के बाद
उसको समझाने लगती है। मिस सुमिरे की मॉम बोलती है, देखो सुमिरे, हम लोग को उस स्कूल से प्रॉब्लम नहीं है उस स्कूल की एजुकेशन सिस्टम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है उन स्कूल की टीचर से, बस उस लड़का से प्रॉब्लम है जिससे तुम लव करती हो। सो तुम्हारी डैड ये डिसाइड किया है कि आज से तुम उस स्कूल पे नहीं जाओगी। तुम्हारी डैड खुद ये डिसाइड किया है कि आज से तुम स्कूल पर नहीं जाओगी और तुम्हारी डैड का चुना हुआ एक अच्छी सी स्कूल में पढ़ोगी। इसमें तुम्हारी जो मर्जी है कर लो। सुमिरे, इसमें तुम राजी हो या फिर ना ही हो, हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला और यही तुम्हारी मम्मी पापा का लास्ट डिसीजन है। बात समझ में आई? आप इस घर से बाहर मत निकलना और आज तुम्हारी शाम को शायद एक टीवी प्रोग्राम है तो अच्छे से रिहर्सल करना अपने कमरे में। ओके, मैं नीचे हूँ किचन में। ये सारी बात सुनकर मिस सुमिरे अपनी मन ही मन बहुत ही ज्यादा दुख पाती है। वो अपनी कमरे में जाके रोने लगती है। वो इतनी ज्यादा रो रही थी, उसकी दोनों वो सुंदर सी आंखें पूरा पानी से भर जाती है और साथ में लाल भी हो जाते हैं। ऐसा वक्त पर मिस सुमिरे को देखकर कोई भी आदमी इमोशनल हो जाएगी। अगर इसमें आप भी होते तो आप अपनी रोना बंद भी नहीं कर सकते। बट ये मिस सुमिरे की मम्मी पापा को देखा नहीं, वो दोनों मिस सुमिरे को अपनी कमरे में बंद कर दिया। एनीवे गाइस, ये थी मिस सुमिरे की बात। अब हम लोगों को परमैन की सीन्स दिखाए जाते हैं, जहां हम लोग ये देखते हैं कि परमैन अपनी ब्रेकफास्ट खत्म करके अपनी स्कूल बैग लेकर स्कूल की तरफ जाने लगते हैं, क्योंकि परमैन को ऐसा कोई पनिशमेंट अपनी मम्मी पापा की तरफ से नहीं मिला, बल्कि उसका पापा उसको बोला था कि ओ ये सब प्यार मोहब्बत छोड़कर अपना स्टडी में ध्यान दे। सो परमैन इस रीजन की वजह से ही वो आज स्कूल जा रहे हैं। परमैन को नहीं पता था कि आज उसकी लव मिस सुमिरे स्कूल पर नहीं आएगी। सिर्फ आज ही नहीं, वो परमैन के साथ उस स्कूल पर कभी नहीं आएगी, उसके साथ बातें करना भी नहीं होंगी। टिफिन शेयरिंग, बुक शेयरिंग, एक साथ स्टडी करना आज से पूरा बंद हो जाते हैं। एनीवे गाइस, स्कूल पर जाके पूरा क्लास मिस सुमिरे के बारे में परमैन वेट करता रहा। इसी तरह फर्स्ट पीरियड से लेकर फोर्थ पीरियड तक वेट करता रहा परमैन मिस सुमिरे के लिए, कब वो परमैन के पास आएगी। टिफिन से लेकर स्कूल की छुट्टी होने के आखिरी घंटे तक परमैन मिस सुमिरे के लिए वेट करता रहा। बट कहाँ है मिस सुमिरे? कहाँ है मिस सुमिरे की ओ कार, वो दोनों बॉडीगार्ड? आज तो नहीं आया। अब मिस्सू को पूरा समझ में आ चुका था कि मिस सुमिरे के साथ कुछ तो हुआ है। शायद मिस सुमिरे को मेरे साथ मिलने के लिए रोक दिया गया है। और ये सब परमैन सोचते हैं। और वो जब अपने घर जा रहा था तब वो रास्ते में ये सोचता रहा कि आज तो मिस सुमिरे यानी पाको जरूर परमैन ड्यूटी करने के लिए आएगी, तब उसी को मैं सारी बात बता दूंगा। ये सोचते सोचते परमैन चला गया अपना घर पर। तो गाइस, परमैन तो ये डिसाइड किया कि वो अब पाको यानी मिस सुमिरे को वो सारी बात बोल देंगे। बट इज इट वेरी इजी? क्या ये इतना ज्यादा आसान है? तो चलिए जानते हैं कि आगे और क्या क्या होता है। पाको अपनी घर पर सुबह से रो रही है, वो खाना भी नहीं खाई है। उसकी मम्मी उसको कई बार आके बोल चुके हैं खाना खाने के लिए, बट पाको यानी मिस सुमिरे अपनी मॉम से एक भी बात बोल नहीं रहा था। यानी मिस सुमिरे अपनी मॉम से कोई भी बात नहीं कर रहा था, साथ में वो कोई खाना भी नहीं खाया था। मिस सुमिरे अपनी मॉम से बस एक ही बात बोल रही थी कि मुझे मिस्सू से मिलना है
आप मुझे मिस्सू से मिला दीजिए, मैं उसको एक बार के लिए देखना चाहता हूँ प्लीज। बट उसकी मॉम किसी भी वक्त पर राजी नहीं हुई थी ये बात सुनने के लिए। अब कुछ देर बाद पाको की तो मन चाहा था कि वो परमैन सूट पहनकर रोबोट को एक्टिव करके परमैन से मिलने के लिए जाए। बट एक टाइम पे पाको को भी ऐसा लगा कि इस तरह मिलना कोई फायदा नहीं है, और क्यों ही मैं अपनी रोबोट के ऊपर इतना तकलीफ दे दूं, और अगर गलती से भी उसकी नाक को कोई दबा दे तब तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। तो इसलिए ही पाको बनकर परमैन के पास नहीं मिलने के लिए गई। सो गाइस, अब हमें परमैन की सीन्स दिखाए जाते हैं जहां हम देखते हैं कि परमैन पाको के लिए वेट करता रहा कि कब पाको आए और वो दोनों ड्यूटी करने के लिए चला जाए। बट पाको नहीं आई। परमैन कई घंटों तक वेट किया बट पाको की कोई खबर भी नहीं है। परमैन एक वक्त पर ऐसा सोचने लगा कि पाको तो अपनी परमैन सूट पहनकर तो मेरे साथ मिलने के लिए आ सकती थी, बट वो तो नहीं आई, आज स्कूल पर भी नहीं आई, साथ में साथ इस ड्यूटी करने भी नहीं आई। परमैन सोचने लगा, क्या पाको मुझे भूल तो नहीं गई? क्या मेरे लिए प्यार पाको के दिल में कम तो नहीं हो गई? क्या पाको मुझे पूरी तरीके से भूल तो नहीं गई? और परमैन अपने आप से ये सवाल करते रह गया उस जगह पर खड़ा होकर। और इस तरह मिस सुमिरे प्रोपोज परमैन की पार्ट 3 खत्म होते हैं, और अगले पार्ट में हम ये देखेंगे कि किस तरह परमैन और मिस सुमिरे एक दूसरे के साथ फिर से मिलते हैं। क्या ये सब सारी मैटर सॉल्व हो जाएंगे, और हो भी जाए तो कैसे ये सब सॉल्व होते हैं, और परमैन और मिस सुमिरे की शादी उसकी घर वाले क्या ये सब मान लेंगे? ये सब हम जानेंगे पार्ट 4 यानी इसका लास्ट पार्ट में। तब तक के लिए टेक केयर एंड सी यू सून। अगर आप लोगों ने इस वीडियो को पूरी तरीके से देख लिया है तो प्लीज एक लाइक जरूर करना, क्योंकि आपकी एक लाइक मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट करते हैं एक वीडियो बनाने में। और प्लीज चैनल पे न्यू हो, अगर मेरी आवाज आप पहली बार सुन रहे हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम लोग बहुत ही करीब है 2K सब्सक्राइबर के पास। और प्लीज लाइक एम एंड कॉमेंट एम प्लीज कंप्लीट कर देना। मिलते हैं आपके साथ एक न्यू वीडियो पर, फ्रेश वीडियो पर। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।